हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न संख्या 15 को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह भी हमारा जो है व्यंजन संधि से हमारा जो है यह प्रश्न है, व्याकरण से। तो आइए हम लोग चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं और उत्तर क्या लिखना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, मो अनुस्वार को स्पष्ट कीजिए। मो अनुस्वार को स्पष्ट कीजिए, सूत्र सहित उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मो अनुस्वार को स्पष्ट करना है, यानी कि उसको सूत्र को बताना है, उसकी परिभाषा को बताना है और उसके बाद जो क्या करना है, उसके उदाहरण को बताना है। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में क्या लिखना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, सूत्र को लिखना है। तो सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र हमारा मो अनुस्वार है। क्या है, मो अनुस्वार है। यह कह रहा है कि जब म को अनुस्वार हो जाता है, क्या है, म को अनुस्वार हो जाता है जब बाद में जो है हल यानी व्यंजन हो। तो म को अनुस्वार कब होगा, जब बाद में व्यंजन हो तब। यदि स्वर होगा तो जो है म को अनुस्वार नहीं होगा। जैसे उदाहरण में जैसे एक देते हैं, जैसे हमारा हरिम वंदे, यह हमारा जो है दो विच्छेद वंदे, यह हमारा विच्छेद पद है। यदि वह जो हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, म के बाद तुरंत यदि व्यंजन वर्ण दिखाई देगा तभी जो इस म को अनुस्वार होगा। तो व्यंजन वर्ण वह हमारा व्यंजन है। तो यहाँ पे हम यदि इसका जो है संधि पद करेंगे तो हमारा हो जाएगा हरिम वंदे। क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। यह हमारा जो है हो जाएगा जो है संधि पद। तो हमारा यह सूत्र क्या कहता है दोस्तों, सूत्र यही कहता है मो अनुस्वार। म को अनुस्वार हो जाता है कब, जब बाद में व्यंजन वर्ण हो तब। आइए हम लोग चलते हैं उत्तर जो है परिभाषा में। परिभाषा में क्या लिखना है, तो परिभाषा में लिखना है, जब म यानी मकार के बाद कोई व्यंजन हल आता है तब उस म के स्थान पर अनुस्वार का आदेश हो जाता है। क्या होगा, आदेश होगा। ध्यान रखिएगा, उसके स्थान पर नहीं हो जाता है, आदेश हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, मो अनुस्वारा कहते हैं। तो परिभाषा में क्या देना है, जब मकार के बाद कोई व्यंजन हल आता है तब उस म के स्थान पर अनुस्वार का आदेश हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, मो अनुस्वारा कहते हैं। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो लिखना क्या है, तो सरल शब्द हम लिख सकते हैं, म प्लस व्यंजन होने पर म को अनुस्वार हो जाता है। म और यहाँ पे प्लस व्यंजन होने पर क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उदाहरण देते हुए हमें सिद्धि प्रक्रिया को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल है, सम प्लस करोति। क्या है, सम प्लस करोति, यह हमारा एग्जाम्पल है, सम प्लस करोति। तो यहाँ पे जो है म है, यहाँ पे म है, लास्ट में क है, यानी कि व्यंजन वर्ण है। तो इस म को अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सम और यहाँ पे हो जाएगा करोति। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम संधि इसको पद करेंगे तो हमारा जाएगा सम करोति। क्या हो जाएगा, सम करोति। ठीक है, क्या बन जाएगा, सम करोति। करोति यहाँ पे हमारा जो है संधि पद बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हुआ है सिद्धि प्रक्रिया यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। सम करोति हमारा विच्छेद है। सम करोति को हम सिद्ध करेंगे तो पहला स्टेप ये हमारा सम करोति है। दूसरा स्टेप है मनुस्वारा, म को अनुस्वार होगा, यहाँ पे दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा बन जाएगा सम करोति। क्या बन जाएगा, सम करोति यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा हमारा है हरिम वंदे। यह हरिम वंदे जो एग्जाम्पल है यह हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी में है। तो हरिम प्लस वंदे है, तो यहाँ पे हम करेंगे हरिम वंदे। क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। यहाँ पे मनुस्वार यानी म को यहाँ पे अनुस्वार कर दिया गया है और हमारा जो संधि पद बना वह बना हरिम वंदे। ये हमारा होगा दूसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार कई एग्जाम्पल रखे गए हैं दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। संकृतम, सम प्लस कृतम, तो यहाँ पे कृतम होगा, यहाँ पे कृतम है, सम प्लस कृतम। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको जो है संधि जब पद बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा समकृतम। यह हमारा जो है संधि पद बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा समभवती, तो यहाँ पे समभवती हो जाएगा। सम को अथवा जो है कर देंगे, हम अनुस्वार कर देंगे तो हमारा समभवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समभवती हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है सम चिनोती। तो ची हमारा क्या है, ची भी हमारा जो है व्यंजन वर्ण है। तो सम चिनोती, तो सम प्लस चिनोती हो जाएगा।
म को अनुस्वार हो जाएगा और बन जाएगा हमारा जो है समचिनोति। यह हमारा जो है संधि पद बन गया। तो यहाँ पे हमारे जो था दोस्तों सूत्र, परिभाषा और उदाहरण था। आगे विशेष टिप्पणी में आप देख सकते हैं कि यह नियम केवल लागू होता है तब जब म के बाद व्यंजन हो। यह नियम केवल तब लागू होता है जब म के बाद व्यंजन हो तब। यदि स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि यदि बाद में यदि स्वर हमें दिखाई देगा तो यह जो नियम हमारा लागू हुआ है म को अनुस्वार होना, तो यह नियम जो है लागू नहीं होगा। यह जो है विशेष टिप्पणी में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो विशेष टिप्पणी में आप इसको लिख सकते हैं कि नियम कब लागू होगा, जो बाद में व्यंजन होगा। यदि स्वर होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। आगे है निष्कर्ष में एक लाइन आप देख सकते हैं दोस्तों कि मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार मकार के बाद व्यंजन आने पर मकार के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। कब? मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार मकार के बाद व्यंजन आने पर मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जिससे उच्चारण और लेखन दोनों सरल हो जाते हैं। यह हमारा निष्कर्ष हो गया। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है दोस्तों। प्रश्न हमारा था, एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था मो अनुस्वार को स्पष्ट कीजिए, सूत्र सहित उदाहरण दीजिए। तो हमें मो अनुस्वार को स्पष्ट करना और सूत्र सहित उदाहरण देना है। तो यहाँ पे सूत्र हो गया मो अनुस्वार, परिभाषा हो गया सरल शब्दों में आप जो है म प्लस व्यंजन होने पर म को अनुस्वार हो गया, आप ऐसा लिख सकते हैं। सिद्धि प्रक्रिया के द्वारा आप जो इसके उदाहरण को सिद्ध करके इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इसी सेशन में होगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि मो अनुस्वार के अपवाद सूत्रों को सिद्ध करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें। तो यह है कि जो मो अनुस्वार जो सूत्र है उसके अपवाद जो सूत्र 3-4 अपवाद सूत्र है, अपवादों सूत्रों को सिद्ध करते हुए क्या करना, उदाहरण प्रस्तुत करने की उदाहरण को क्या करना, सिद्ध करते हुए बताना। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, मो अनुस्वार जो है उसको थोड़ा सा हम एक लाइन में लिख देते हैं। ऐसे मो अनुस्वार जो सूत्र है उसका सूत्र है मो अनुस्वार ही है। क्या है, यह जो सूत्र है मो अनुस्वार ही है। यहाँ पे म के बाद व्यंजन आने पर म को अनुस्वार होगा, यह हम एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो अपवाद किसे कहते हैं, तो आप अपवाद भी लिख सकते हैं। किसको कहते हैं, कुछ स्थितियों में मो अनुस्वार लागू नहीं होता है क्योंकि अन्य विशेष सूत्र उसके स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए जो है मो अनुस्वार जो है लागू नहीं होता। तो कुछ स्थितियों में मो अनुस्वार लागू नहीं होता क्योंकि अन्य विशेष सूत्र उसके स्थान पर लागू हो जाते हैं। तो कौन कौन से विशेष सूत्र हैं जो मो अनुस्वार की जगह लागू हो जाने पर जो है वह अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो यह हमारा पहला जो यहाँ पे अपवाद सूत्र है वह है नश्चा पदांतस्य झलि। क्या है, नश्चा पदांतस्य झलि, यह हमारा एक सूत्र है अपवाद का। दूसरा है यहाँ पे जो है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यह हमारा दूसरा सूत्र है। तीसरा है हमारा जो है अनुस्वारस यही पर सवर, अनुस्वार को उसी के पर सवर हो जाता है। तो यह हमारा 3 जो यहाँ पे अपवाद को लाया गया। तो इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देना है क्योंकि अपवाद पूछा है। मो अनुस्वार सूत्र का अपवाद बताइए और उदाहरण को दीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया पहला नश्या पदांतस्य झलि। यहाँ पे कह रहा परिभाषा में लिखना है, जब अपदांत पदांत नहीं अपदांत न और म अंत में हो, न किसी अपदांत शब्द के अंत में न और म हो तो उसके स्थान पर झल प्रत्याहार व्यंजन आए तो वहाँ अनुस्वार का आदेश हो जाता है। यही करा, कोई पद न हो, अपदांत हो, अपदांत शब्द हो, उसके लास्ट में न और म हमको दिखाई दे और बाद में झल प्रत्याहार के वर्ण हमें दिखाई दे तो वहाँ के उस न और म के अनुसार स्थान पे अनुस्वार आदेश हो जाता है। ठीक है, यह हमारा परिभाषा है। आगे हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण है यशान सी, यशान और जो है सी है, क्या है, सी है। तो यह जो है यशान कोई पद नहीं, अपदांत है और बाद में सी है। तो यह न को अनुस्वार होगा, क्या हो जाएगा, न को अनुस्वार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बनेगा यशान प्लस सी और नश्या पदांतस्य झलि, अपदांतस्य झलि म और न को यशान सी। तो यहाँ पे इसको हम अनुस्वार कर देंगे। तो हमारा यशान ये हो जाएगा अनुस्वार और प्लस सी
जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ऐसांसी। क्या बन जाएगा? ऐसांसी। यहाँ पे हमारा संधि पद बन जाएगा। तो ये हमारा सूत्र कौन सा लागू हुआ? लागू हुआ यहाँ पे ऐसांसी में। पूछे कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र लगा हुआ वह है नस्या पदांतस्य अपदांतस्य झली। और किसका अपवाद है? तो मो अनुस्वारक का अपवाद सूत्र है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगला दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है आक्रमश्यते। क्या है? आक्रमश्यते। तो यहाँ पर भी आक्रमश्यते जो है अपदांत है। आक्रम कोई पद नहीं है, श्यते भी कोई पद नहीं है। तो म को यहाँ पे हम अनुस्वार करेंगे तो सूत्र लगा है नस्या अपदांतस्य झली। म और न को अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? म और न को अनुस्वार होगा और हमारा जो संधि पद बनेगा वह बनेगा आक्रंस्यते, जो है हमारे यहाँ पे शब्द बन जाएगा। तो ये हमारा जो है दूसरा जो उदाहरण था नस्या अपदांतस्य झली का। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ मो अनुस्वार नहीं हुआ इसलिए यह अपवाद है। क्यों अपवाद हुआ? क्योंकि यहाँ पे मोनो अनुस्वार नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा हमारा जो अपवाद का सूत्र हुआ है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। विकल्प से यहाँ पे जो है अनुस्वार को जो है म को अनुस्वार होगा। तो यहाँ पे कह रहा परिभाषा में जब य र ल व यर के पहले म आए और बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो वहाँ अनुनासिक विकल्प इस वर्ण का अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। यानी विकल्प से होगा साथ में उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। यानी कि त है तथा न, तो न अनुनासिक वर्ण होगा। जो पांचवा अक्षर है अनुनासिक होता है तो उसी वर्ण का जो है पांचवा जो है आदेश हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया कि जब य र ल व यर के पहले म आए और बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो वहाँ अनुनासिक विकल्प से होता है और उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। ये हमारा परिभाषा होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल है एक हमारा यतत मुरारी। क्या है? यतत मुरारी। तो यतत मुरारी जो है द है। द यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यही कर रहा है कि यतद और प्लस क्या है? मुरारी है। ठीक है। क्या है? मुरारी है। तो अनुनासिक म हमारा अनुनासिक वर्ण पफब म लास्ट का अनुनासिक वर्ण है। तो बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यह जो हमारा है कि ये जो है द दिखाई दे रहा है। क्या है? द दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस द को इसी वर्ग का अनुनासिक कर देंगे, जैसे तथा द न। तो यहाँ पे द की जगह क्या कर देंगे? न कर देंगे। क्या करेंगे? न करेंगे। तो हमारा शब्द बन जाएगा यतन मुरारी। क्या बन जाएगा? यतन मुरारी। यह हमारा शब्द बन जाएगा, संधि पद बन जाएगा। तो यह हमारा हो गया दोस्तों कौन सा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। विकल्प से जो है अनुनासिक हो गया उसी के वर्ग का। तो यह हमारा हो गया यतन मुरारी प्लस यतन मुरारी। कौन सा सूत्र लगा? तो यूरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है। यहाँ अनुस्वार का नियम वैकल्पिक हो गया, यानी विकल्प से यह हो गया। ठीक है। आगे हमारा तीसरा है वह है अनुस्वारस यही परसवर्ण है। यह जो है अनुस्वार जो है अनुस्वारस यही परसव, यही प्रत्याहार के यदि वर्ण बाद में हो तो अनुस्वार उसी का परसवर्णी हो जाता है। यही कहना चाहता है यह सूत्र। तो परिभाषा में लिखना है अनुस्वार होने के बाद यदि यही यानी व्यंजन वर्ण आता है तो अनुस्वार अपने वर्ग के अनुसार परसवर होगा, यानी अपने उसी वर्ग के अनुसार जो है उसका परसवर्णी हो जाएगा, बन जाता है। ठीक है। तो जो अनुस्वार होने के बाद यदि यही आता है तो अनुस्वार अपने वर्ग के अनुसार परसवर हो जाएगा। जैसे एक मिनट दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है साम प्लस त। यह है साम प्लस त, यह हमारा विच्छेद पद है। तो यहाँ पे त है तथा द न, तो इसी का परसवर्णी हो जाएगा। तो जो अनुस्वार है यह सूत्र का करा यही परसवर उसी का परसवर हो जाएगा। तो जो ये अनुस्वार है यह जो अनुस्वार क्या बदल जाएगा? इसका परसवर्णी हो जाएगा। तो यहाँ पे तथा द न, तो इस अनुस्वार को हम क्या कर देंगे? न कर देंगे। क्या कर देंगे? न कर देंगे और यहाँ पे त हो जाएगा। जब इसको हम संधि प्रक्रिया करेंगे तो शांतः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शांतः यहाँ पे बन जाता है। ठीक है।
तो यह हमारा हो गया दोस्तों एक उदाहरण। यहाँ पे सूत्र को देखिए, सूत्र यही कह रहा है कि यहाँ पे अनुस्वारस, यही अनुस्वार को उसी अनुस्वार हो पहले, बाद में यही प्रत्याहार के वर्ड हो तो उसी का सवर्णी हो जाता है। तो यहाँ पे शाम है तो इस अनुस्वार को त का सवर्णी हो गया, तथा न उसी का अनुस्वार हो गया, तो हमारा शब्द बन गया शांत है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है गंग प्लस गा। क्या है? गंग प्लस गा है तो गंग है और प्लस गा है, तो यह जो है हमारा यही सब यही प्रत्याहार के वर्ड है। यहाँ पे अनुस्वार है तो अनुस्वार क्या करना है, इसी का जो है अनुनासिक वर्ड कर देंगे। जैसे क ख ग अंग, तो अंग कर देंगे इस अनुस्वार को, क्या कर देंगे, अंग कर देंगे अनुस्वार को, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा अंग। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और प्लस गा, तो जो इसको हम संधि प्रक्रिया में जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे गंगा। क्या बन जाएगा? गंगा। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो अनुस्वार को यही पर सवर्णी हो जाएगा जब यही प्रत्याहार के वर्ड आएंगे और पहले अनुस्वार है तो उसी का सवर्णी हो जाता है। यही ये सूत्र कहना चाहता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल था, एक शाम प्लस त, एक जो है शांता बना, दूसरा गम प्लस गा, यहाँ पे गंगा बन गया। ठीक है, यह हमारा दो था। आगे यहाँ पे नोट में कुछ लिख सकते हैं आप, यदि यहाँ अंतिम रूप में अनुस्वार स्थिर नहीं रहता इसलिए यह भी अपवाद रूप में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष को आप ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष आप लिखिएगा, मो अनुस्वार का सामान्य नियम म को अनुस्वार करता है, परंतु जो नस्या अपदांतस झली जो है नकार आदेश, यानी जो ये नकार न इत्यादि को अनुस्वार करता है। मो अनुस्वार म को अनुस्वार करता है, लेकिन जो नस्या अपदांत झली है वह नकार इत्यादि को भी, न को भी अनुस्वार कर देता है। यही है। दूसरा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यह विकल्प से जो है अनुस्वार करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथा है वह अनुस्वारस, यही परसवर, अनुस्वार को परसवर अपने ही जैसा बना देता है। इन सूत्रों के कारण मो अनुस्वार का प्रभाव बदल जाता है, इसलिए यह इसके अपवाद कहलाते हैं। क्या है? इन सभी के कारण जो है जो मो अनुस्वार का जो शब्द है वह बदल जाता है, प्रभाव उसका बदल जाता है, इसीलिए इन सूत्रों को क्या कहा जाता है, मो अनुस्वार का अपवाद कहा जाता है। यह हमारा निष्कर्ष है। तो दोस्तों यह हमारा जो है आज का प्रश्नोत्तरी था। प्रश्न जो है हमारे दो शामिल किए थे, एक जो है मो अनुस्वार से। तो एक प्रश्न हमारा था मो जो है पहला यहाँ पे प्रश्न था दोस्तों कि मो अनुस्वार को स्पष्ट कीजिए, सूत्र सहित उदाहरण दीजिए। तो मो अनुस्वार का पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, फिर परिभाषा, फिर सरल शब्दों में, फिर सीधी प्रक्रिया करके यहाँ पे दे देंगे। अगला जो हमारा है दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि मो अनुस्वार के अपवाद सूत्रों को सिद्ध करते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे मो अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद अपवाद किसे कहते हैं इसको लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो है उसके कुछ अपवाद सूत्र हैं, यानी मो अनुस्वार के अपवाद सूत्र हैं। जैसे पहला नस्या अपदांतस झली लिखेंगे, उसकी परिभाषा को लिखेंगे और उसके उदाहरण कर देंगे। दूसरा हमारा है यहाँ पे योरो अनुनासिके अनुनासिको वा, विकल्प से जो करता है, यहाँ पे भी परिभाषा देंगे और उसके उदाहरण को स्पष्ट देंगे। और अगला जो हमारा है अनुस्वारस, यही परसवर्ड है, उसकी परिभाषा उदाहरण को देकर जो है आप जो है इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। आगे जो है निष्कर्ष आप दे सकते हैं दोस्तों उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।